हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। देखो ऐसा है कि आज टाइट्रेशन के कुछ वाइव आपको बताने जा रहे हैं कि टाइट्रेशन क्या है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आने वाला है आपके टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में। लेकिन हाँ, उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो जो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके सीबीएसई के बच्चों के लिए वो डाली जाएंगी, जिसमें कंप्लीट 1 आवर 2 आवर की वीडियो जो होंगी कंप्लीट रिवीजन के लिए। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो, रेफर भी करो। तो आओ शुरू करते हैं। देखो टाइट्रेशन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसका एम क्या रहेगा। देखो इस टाइप से रहेगा एम कि देखिए भाई, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/50 ऑक्जेलिक एसिड। देखो ये है, हमें बनाना होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि बनाया दिया भी जाए, क्योंकि 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर ये 4 नंबर का आएगा आपका। तो मुझे नहीं था कि बनाने के लिए दिया नहीं जाएगा, ये आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना करके दिया जाएगा। उसमें से 10 ml 20 ml लेकर के आपको क्या करना होगा, टाइट्रेट करना रहेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अभी हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है। देखो हम हमारे सिलेबस में केमेनोफोर का जो टाइट्रेशन है वो ऑक्जेलिक एसिड और मोहर साल्ट से है। तो ऑक्जेलिक एसिड एंड मोहर साल्ट बोथ आर स्टैंडर्ड सोल्यूशन। हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये जो साल्ट्स होते हैं, मोहर साल्ट, ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या बेटे, स्टेबल हैं। दे आर अनअफेक्टेड बाई इन्वायरमेंटल मॉइस्चर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि हमें इसका कंसंट्रेशन पता है, इसकी मोलरिटी कितनी है, M/50। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन केमेनोफोर सोल्यूशन। ध्यान दो, हमें केमेनोफोर का मोलरिटी स्ट्रेंथ निकालना है किसके हेल्प से, या तो ऑक्जेलिक एसिड के हेल्प से या तो मोहर साल्ट के हेल्प से। ठीक है, तो देखो अभी आप लोग देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे बेटे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कि व्हाट इज टाइट्रेशन। तो सिंपल क्या डिफाइन करोगे, टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन केमेनोफोर सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन पता है उसके हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन वाले केमेनोफोर का हम मोलरिटी स्ट्रेंथ निकालते हैं। द एंटायर टेक्निक, एंटायर प्रोसेस इज नोन एज टाइट्रेशन। क्लियर है। अब देखो उसके बाद व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सिंपल क्या होता है भाई, सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब इस टाइट्रेशन के अंदर हमारा ऑक्जेलिक एसिड और मोहर साल्ट का जो सोल्यूशन बनाओगे आप, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप आ जाइए। डिफरेंस बिटवीन, अक्सर देखो एग्जामिनर यही सब पूछेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक लाइन में डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एंड मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना है। और वह भी कह सकते हो कि मोलैलिटी इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलैलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कह सकते हो। अब देखो पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय 3 मोलर। ये देखो क्या 3 मोलर, व्हाट इज मेंट बाय 3 मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर के अंदर 3 मोल सॉल्यूट के हैं। 3 मोलर सोल्यूशन मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर देखो ये पूछा गया है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एक लाइन में क्या लिखोगे, एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्या बताओगे कि सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अब आपसे पूछ सकते इसमें कौन सा स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे भाई, ऑक्जेलिक एसिड एंड मोहर साल्ट का जो सोल्यूशन है जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ केमेनोफोर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। हम उसी के अंदर केमेनोफोर डिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके स्टीयर करते हैं। सिंपल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे आपका है व्हाट इज एंड पॉइंट। सिंपल देखो एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट एक सिचुएशन है, एक टाइम है। ठीक है, वेयर रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट, या एंड पॉइंट वो टाइम है, वो सिचुएशन फ्रॉम एट विच कलरलेस ऑक्जेलिक एसिड और मोहर साल्ट एक्वायर परमानेंट लाइट पिंक कलर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। अब देखो भाई व्हाट इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आप पढ़े होगे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब इंडिकेटर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन दिस इज,
दिस इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये कौन सा टाइट्रेशन है भाई? दिस इज काइंड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन जो कर रहे हो आप। इंपॉर्टेंट ये वाइवा होता है एग्जामिनर का कि दिस इज काइंड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट जो है इट अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्जेलिक एसिड एंड मोहर साल्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का पोटेशियम देखो क्या है? रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसके अंदर क्या होता है बेटे? ध्यान दो इधर, MnO4 पर माइनस ये किसमें चेंज होता है? Mn2+ में। ये पूछा जाएगा Mn2+ में। मोहर साल्ट का मतलब क्या है? Fe2+। ये किसमें चेंज होता है? Fe3+ में। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या है? C2O4 पर -2 किसमें चेंज होता है? ये CO2 में। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या है? दिस इज काइंड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। इन दिस पोटेशियम परमैंगनेट अंडरगोज रिडक्शन एंड मोहर साल्ट एंड ऑक्जेलिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन। हम आगे इसकी रिएक्शन लिख करके दिखाएंगे आपको। देखो नेक्स्ट, अब अक्सर पूछा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इन KMnO4। तो सिंपल क्या होता है? 7 होता है, पढ़ते रहो। फर्स्ट क्या नाम है? 11C 1 + x - 8 = 0 विच इम्प्लाइज दैट x = +7। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन। ध्यान दो इस टाइट्रेशन में हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। एक बोलना है आपको क्या कि इंडिकेटर तो ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, किस टाइप का टाइट्रेशन है, ये हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी इंडिकेटर। KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई कि क्यों है ये सेल्फ इंडिकेटर? क्या बोलोगे? KMnO4 की वजह से जो कलरलेस सोल्यूशन होता है इट इज गोइंग टू चेंज इनटू कलर आफ्टर सम टाइम। पहले होता है न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसका स्टेयर करोगे कलर गायब हो जाएगा, और जैसे परमानेंट कलर आएगा तो दैट परमानेंट कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ KMnO4। दैट्स वाई KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर भाई? देखो अब वही लिखा है कि अब देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे इसका क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। वाई KMnO4 इज कलर्ड? भाई देखो पूरी केमिस्ट्री में जो कलरिंग होती है वो 2 रीजन की वजह से होती है। एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NDD ट्रांजिशन, और दूसरा होता है एफ सेंटर। आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट के अंदर फार्वेंजेंटर, एफ सेंटर, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं है। KMnO4 इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। नोट कर लो, यही पूछा जाएगा पेपर में। आप जैसे लिखो एग्जाम में एकदम गदगद होकर नंबर देके जाएगा आपको। ठीक है, खुश होकर के कि वाई KMnO4 इज कलर। क्यों? देखो भाई KMnO4 क्या होता है? अभी ऐसे होता मैग्नेट आयन। ध्यान दो Mn, ये डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Mn। तो KMnO4 इज कलर्ड नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन, इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O to Mn। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होता है? ग्राम पर लीटर। मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। और हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो पूछा जाता है एग्जामिनर, फॉर्मूला पूछेगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ध्यान दो, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। अब देखो ये पूछ सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, आपको फॉर्मूला पता ही है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है भाई? H2C2O4.2H2O, हमारा ऑक्जेलिक एसिड है ये। फाड़ी मोहर साल्ट, मोहर साल्ट क्या होता है? मोहर साल्ट एक डबल साल्ट होता है, FeSO4 NH4 twice SO4, FeSO4 NH4 twice SO4 इंटू 6 मोल्स ऑफ वाटर। और KMnO4 तो आपका ही है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? H2C2O4, इसका मोलर मास कितना होता है? 126। मोहर साल्ट का कितना होता है? 392। याद कर जाओ बेटी, ये किसका होता है? इसका होता है 158 ग्राम पर मोल। ये इनके मोलर मास हैं। नहीं देखो इसके बाद बेटी बेसिसिटी ऑफ H2SO4 जितने एस निकाल ले 2 है। वाई ब्यूरेट इज वास्ट विथ KMnO4। ध्यान दो, हम ब्यूरेट के अंदर से मतलब जब लैब में जाओगे तो ब्यूरेट है, सपोज देखो जैसे ब्यूरेट, तो ब्यूरेट को हम पहले क्या करते हैं? KMnO4 से वाश कर देते हैं। देखो उसका रीजन क्या है कि ब्यूरेट के अंदर अगर एक भी ड्रॉप वाटर का होगा तो रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम क्या करते हैं? उस एक ड्रॉप वाटर को निकालने के लिए हम ब्यूरेट को क्या करते हैं? KMnO4 से वाश कर देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद, फाइल लोअर मिनिस्कस इज रीड इन ऑक्जेलिक एसिड, अपर मिनिस्कस इन KMnO4। देखो ऐसा कि KMnO4 कलर्ड होता है,
तो उससे उसका लोअर मेनिस्कस नहीं दिखता है, सिर्फ अपर मेनिस्कस दिखेगा। और यहाँ पर ये हमारा कलर्स होता है, इसका क्या होता है, लोअर मेनिस्कस प्रॉपरली दिखता है, सिंपल। तो उसको रीडिंग को क्लियर देखने के लिए केमेनोफोर इज कलर्ड, उसके लोअर अपर मेनिस्कस को हम क्लियरली देख सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या आपका कलरलेस है, हम इसके लोअर मेनिस्कस को, लोअर मेनिस्कस का मतलब क्या, देखो कुछ ऐसे आएगा, जैसे इसमें फील्ड करो, मान लो केमेनोफोर, देखो ये ब्यूरेट है फॉर एग्जांपल, देखो इस टाइप से ये ब्यूरेट है। तो यहाँ जब केमेनोफोर फील्ड करोगे तो इस टाइप से एक लोअर और अपर मेनिस्कस बनेगा, देखो इस टाइप ऐसे बनेगा, सिंपल देखो कुछ टाइप इस टाइप से ऐसे। तो ये लोअर मेनिस्कस है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या अपर मेनिस्कस है। तो इन केस ऑफ केमेनोफोर, इन केस ऑफ केमेनोफोर हम ये देखेंगे, अपर मेनिस्कस देखते हैं, रीडिंग ये देखो, ये देखोगे। और इन केस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हम क्या करते हैं, ये रीडिंग देखते हैं सिंपली। तो इन केस ऑफ केमेनोफोर अपर मेनिस्कस इज सीन, और इन केस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वी सी कौन सा, लोअर मेनिस्कस, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे आपका देखिए, 5 केमेनोफोर इज यूज्ड एज सेल्फ इंडिकेटर। आपको बताया गया है कि केमेनोफोर की वजह से ही जो कलर होता है उसका चेंज होता है, इट एक्वायर परमानेंट पिंक कलर। 5 मोहर सॉल्ट इज प्रिफर्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देखो ध्यान दो, वही कहानी आ गई कि मोहर सॉल्ट एंड ऑक्जेलिक एसिड जो मॉइस्चर में रखने पर या इन्वायरमेंट में काफ़ी देर तक क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर, वो स्टेबल होते हैं बेसिकली, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ भाई 5 फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड क्यों करते हैं, फेरस सल्फेट के हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। 5 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन इज हीटेड। देखो ऐसा कि हीट क्यों करते हैं भाई, ऐसा कि जो रिएक्शन होती है ना थोड़ी सी स्लो होती है, तो हम उसको कुछ हीट करते हैं अराउंड 20 डिग्री 10 डिग्री। रीजन क्या है, आप पढ़े होगे, रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। देखो व्हाट इज मोहर साल्ट, बताया गया आपको। मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ध्यान दो, FeSO4 और फिर क्या है NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6 मोल्स ऑफ वाटर, हमारा मोहर साल्ट है। और पूछ सकता है एग्जामिनर विच टाइप ऑफ सॉल्ट दिस इज, ये क्या डबल साल्ट है। डबल साल्ट क्यों भाई, ध्यान दो, डबल साल्ट इसलिए है क्योंकि ये 2 साल्ट से मिलकर बना हुआ, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। डबल साल्ट और क्या है, और क्या फीचर होता है डबल साल्ट का, डबल साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करने पर डबल साल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। इसके अंदर जितने आयन्स हैं, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, ये सारे आयन्स क्या होंगे, सेपरेटली मिल जाएंगे सिंपली। दिस इज डबल साल्ट। नहीं देखो उसके बाद राइट इक्वेशन ऑफ मोहर साल्ट। बेटे देखो ऐसा है, हम जब लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या बेटे MnO4 पर माइनस, ध्यान दो क्योंकि आगे फिर अभी यूज किया जाएगा। ये किसमें चेंज हो रहा है, Mn2 प्लस में। मोहर साल्ट है, क्या होगा बेटे Fe2 प्लस, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये चेंज होगा किसमें, Fe3 प्लस में। हम इसको बैलेंस करके लिख देंगे। देखो आयनिक इक्वेशन यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देखिए कैसे, ऑक्सीजन कितना 4, हम यहाँ क्या लिखेंगे 4H2O, क्लियर है। H कितना होगा 8, यहाँ क्या लिखोगे 8H प्लस। अब चार्ज देख लो, ऑन लेफ्ट हैंड साइड +8 -1 +7, यहाँ कितना चार्ज है +2, इधर कितना ज़्यादा है 5, क्या लिखोगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के। यही 5 इस रिएक्शन का क्या है, एन फैक्टर है। और देखो क्या होता है, KMnO4 का क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ अगर इसको देखोगे आप, फेरस साल्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, फेरस किस में, फेरिक में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई 1 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये देखो इस टाइप से MnO4 पर माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 Fe2 प्लस चेंजेस टू, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस। ध्यान दो, अब इस केस में KMnO4 का एन फैक्टर कितना है 5 है, मोहर साल्ट का एन फैक्टर कितना है 1 है, ये आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटे, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, दैट्स वाई दिस इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों कहा गया है, बिकॉज पोटेशियम पर मैग्नेट अंडरगो रिडक्शन, ऑक्जेलिक एसिड और मोहर साल्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखो इसी टाइप से जब लिखोगे ऑक्जेलिक एसिड का, यहाँ कहानी सेम डिफरेंट हो जाएगी इस टाइप से, यहाँ पर MnO4 पर माइनस, वही कहानी यहाँ किसमें चेंज हो रहा है, ये Mn2 प्लस में,
ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलेट आयन C2O4 पर -2, इट चेंजेस टू CO2। देखो ध्यान से, अब एन फैक्टर याद कर लेना आप लोग कि एन फैक्टर पोटेशियम परमैंगनेट का कितना होता है 5 होता है, मोहर साल्ट का कितना होता है 1 होता है। अभी देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड का बैलेंस कर लोगे, यहाँ कितना लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया भाई, यहाँ वही कहानी, यहाँ क्या लिखोगे 4 H2O, यहाँ क्या लिखोगे आप 8 H प्लस, यहाँ क्या लिखोगे फिर 5 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे इक्वेशन को 5 से, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो यहाँ पर जो आएगा देखो 2 MnO4 पर -16 H प्लस 5 C2O4 पर -2 चेंजेस टू 2 Mn2 प्लस 8 H2O प्लस 10। देखो this is redox reaction which is going to occurs when KMnO4 is put drop by drop into oxalic acid, in which potassium permanganate undergo reduction and oxalic acid undergo oxidation. That's why this is kind of redox titration। देखो यहाँ पर क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, वाई HCl इज नॉट यूज्ड अलॉन्ग विथ KMnO4 इन टाइट्रेशन। ध्यान दो, KMnO4 क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट चेंजेज HCl टू, ये Cl2 में चेंज कर देगा ये, दैट्स वाई HCl इज नॉट यूज। हम जैसे डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो HCl नहीं डालेंगे, क्यों, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज HCl टू Cl2। बेटे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, फिर बोल रहा हूँ दोबारा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में वीडियो आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी जिससे आपका हर जगह बेनिफिट होगा, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे CBSE हो, गारंटी है ये। फिर वही कहानी, व्हाट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, व्हाट इज नॉर्मल सोल्यूशन। देखो ध्यान से, नॉर्मल और मोलर, नॉर्मल मीन्स जिसकी नॉर्मलिटी 1 हो उसको हम क्या बोले नॉर्मल सोल्यूशन, मीन्स सोल्यूशन इन विच number of gram equivalent are dissolved in a particular volume, 1 gram equivalent present in 1 liter, उसको बोलेंगे 1 normal, मीन्स जिसकी नॉर्मलिटी 1 हो हम उसको बोलेंगे 1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या भाई, 40 इक्विवेलेंट मास, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का क्या होगा और मोहर साल्ट का क्या होगा। ध्यान दो बेटे, अगर सपोज दैट, अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई 1, देखो 158/5। ध्यान दो, जो इसका मोलर मास है, मोलर मास बाई एन फैक्टर, हमने देखो पिछले पेज पे किया था कि एन फैक्टर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नीट इज 5। देखो इसका कितना होता है भाई 392/1, इसका एन फैक्टर कितना 1 है। ऑक्जेलिक एसिड का कितना होगा भाई 126 मोलर मास बाई एन फैक्टर कितना 2। देखो एन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर देखिए यहाँ पर, ये मोहर साल्ट का एन फैक्टर है, ये ऑक्जेलिक एसिड का 1 फैक्टर है, सॉरी, और ये आपका क्या है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर है, ये मोहर साल्ट का एन फैक्टर है, एंड दिस इज एन फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो हम उसी एन फैक्टर से मोलर मास को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा हमें क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पर मैग्नोमेट्री, हम कहते हैं आइडियोमेट्री, ईडियोमेट्री, ये क्या है पर मैग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या, टाइट्रेशन बाय यूजिंग KMnO4 इज कॉल्ड पर मैग्नोमेट्री, बस दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट देखो इसके बाद, वाई ब्यूरेट विथ रबड़ कॉक शुड नॉट बी यूज्ड इन टाइट्रेशन। ध्यान दो, रबड़ कॉक यूज क्यों नहीं करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रबड़ कॉक इज अटैक्ड बाय KMnO4, दैट्स वाई हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद है आपका सम टाइम ब्राउन। हाँ देखो ऐसा है, जब कभी कभी टाइट्रेशन करते हो तो पिंक कलर की बजाय एकदम मटमैला कलर ब्राउन कलर का आ जाता है, सिंपल। देखो उसका रीजन क्या है, वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2.H2O, क्या लिखा गया है, सम टाइम ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन टाइट्रेशन, इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड एप्रोप्रिएट नहीं डालते हो, बताओ क्या होता है, आप अपने टाइट्रेशन में एक ड्रॉप या तो डाल दो कंसनट्रेटेड, और या तो 3/4 टेस्ट ट्यूब 2 मोलर डाइल्यूटेड डालोगे, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अदरवाइज ये क्या आता है, जो KMnO4 होता है इट चेंजेस टू MnO2.H2O, दैट्स वाई जो कलर होता है वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है, मटमैला टाइप हो जाता है। तो बच्चे देखते हैं भाई वो पिंक तो आया नहीं, तो वो रिजल्ट उस हिसाब से एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ऐसा कलर क्यों आ रहा है, क्या बोलोगे, इट इज ड्यू टू इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो नेक्स्ट इसके बाद भी
अभी तो हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन क्या था। देखो ये इतना वाइवा था आपका टाइट्रेशन से रिलेटेड। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 2-3 बार वीडियो देखो इसको, सारे क्वेश्चन एक एक 2-2 बार रट जाओगे, इससे एक्स्ट्रा वाइवा पूछा नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करो सो दैट आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पर मिले, उसका नोटिफिकेशन, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ CBSE। थैंक्स वेरी मच।